केस राजपूत। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? क्यों रो रहे हो आप? परेशान नहीं हो, बात बताइए आप। पत्नी का इलाज चल रहा था यहाँ 7-8 महीने से, 9 महीने, जब प्रेगनेंसी आई जब से, तो महीने में कभी 2 बार आते, कभी 1 बार चेक कराने, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कल थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ। पहले हम 4 जनवरी को आए थे, अभी 6 दिन पहले, तो मैडम ने जांच माच की, बोली कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में हो जाएगा, किसी को मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कल आए 6 बजे शाम को लेके, 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, तो भर्ती कर लिया। मैडम थी नहीं वहाँ पे, जो ऑपरेशन करती है नंदा त्रिपाठी, वो कहीं बाहर थी, और इनने भर्ती कर लिया और इनने प्रोसेस शुरू कर दी ऑपरेशन की। दवाई मंगवा ली, तो और ओटी में ले गए। फिर ओटी में हड्डी वाले डॉक्टर साहब थे, संजय त्रिपाठी, और 1-2 डॉक्टर और थे, तो इनने शुरू कर दिया। मैडम आई नहीं थी अब तक, तो थोड़ी देर बाद मैडम आई, इधर से गाड़ी से अंदर नीचे गई सीधी, तो नीचे गई तो ऑपरेशन किया। तो फिर 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे कहा कि जाने क्या कट गया है, क्या मतलब एकदम, तो ब्लीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब क्या मुश्किल पड़ रहा है, तो हमको ब्लड लेने भेजा, तो 11 यूनिट ब्लड लाए उसी टाइम, वो इनने 2 घंटे में चढ़ा दिया, पूरा दौड़ दौड़ के भाग के लाए, 11 यूनिट चढ़ा दिया बस। तो पत्नी तो मेरी उसी टाइम 10:30-11 बजे खत्म हो गई थी, जैसे ही वो काट दिया, क्या काटा, नस काट दिए जो, उस टाइम खत्म हो गई। फिर इनने कहा वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, तो वेंटिलेटर पर रख दिया और बोल रहे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, जिससे हिले डुले ना। तो बस ये 1 बजे तक, 1:30-2 बजे तक घूमते रहे, तो सीधे सुबह आके बोले, 6 बजे बुलाया, मैडम नहीं है, ये डॉक्टर साहब आए हड्डी वाले, इनने बताया, बोले हम बचा नहीं पाए ऐसा कुछ। और जैसी वो 1 बजे थी, 11 बजे 1 बजे जैसी ही सुबह मिली, मतलब वो वेंटिलेटर पे थी, तो वो सीना धड़क वैसा चल रहा था, मतलब वो सांस हवा से चल रही थी, तो यही सोचा कि जिंदा है, लेकिन वो पहले ही खत्म हो गई। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग बताए नहीं आपको, कई घंटे तक रखते रहे? हाँ, बताया भी नहीं, और ऑपरेशन भी गलत हुआ है। मैडम थी नहीं तो किसने ऑपरेशन कर दिया है? मैडम तो बाद में गाड़ी से हमारे सामने गई हैं, वो पहुंच चुके ओटी में, और दवाई भी हम दे आए थे। फिर ये शुरू किसने कर दिया? हड्डी वाले डॉक्टर ने कर दिया, या तो किसकी लापरवाही देखने आ रही है आपके सामने? वो ये दोनों की मियाँ बीवी। कौन सा हॉस्पिटल है? चिरंजीव हॉस्पिटल है, कानपुर रोड। बच्चा ठीक है? बच्चा हम देखने नहीं गए। आपकी शादी कब हुई थी बताइए? 2016 है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जांच होनी चाहिए, मेडिकल पूरा बोर्ड बैठ के, और इसको बंद होना चाहिए हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल क्या है ये पूरी? क्या कहाँ से आई हैं आप? बरल से। क्या हुआ? बोलिए। बरल से हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या हुआ आज आप हॉस्पिटल में बैठी है इस तरह, क्या मामला है? लड़की की मौत हो गई। कैसे हुई, क्या हुआ पूरा प्रकरण? क्या हुआ, बच्चा होना था, डिलीवरी होने थी, 9 महीना से इसी हॉस्पिटल में उनको इलाज चल रहा, तो 6 तारीख को बिना अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड सही बताओ इनने, फिर बस 10 तारीख में बिना थोड़ा दर्द हो, सुबह आ गई, 7 बजे आ गई। उनने फोन करो मम्मी दर्द कर रहा तुम आ जाओ, तो हम आ गए बरल से चिरंजीव में। तो बस हमारे से जो लेटी हती बोतल लगी थी ग्लूकोज की, हमें देखे बोली मम्मी आ गई, हमने कही हो, हमने कुछ खाना है ऐसे, बोली हाँ भूख तो लग रही, लेकिन बिन्ने मना करी कि ऑपरेशन हो जाए तो खाना नहीं खाओ, तो ना उन्हें खाना दो ना पानी, कुछ भी नहीं दिया। 10:01 पे जी ऑटो में लो आ गए, ऑपरेशन को, ऑपरेशन चालू हुआ, हम अपने ही भगवान जी में बैठे थे। अब जिस साथ नहीं लो आ रहा काऊ को का पता, क्या करो होते, सुबह से गड्ढ बड्ढ होने लगे, सब लोग गड्ढ बड्ढ होने लगे,
तो हमने कि का है बताओ, तो का है सो बतावे ना हमें, को नहीं बतावे सो हम हते सो हम भगवान जी को मंदिर है उते हम गिर पड़े हो नहीं डरे रहे। फिर डॉक्टर आओ से बोलो सोनम के साथ कौन है, सोनम के साथ कौन है, हमने कि हम है का है? तो बोले लड़का हुआ है, हमने के लिए आप से बोले हाँ बा में रखने हमें कांच में, हमने की रख दो। अब बस उनके हस्बैंड हते सुबह ने भीड़ दाई ने वाको बिलेट को बिलेट लिया में हमें दिखाई में नहीं, सुबह सब गड्ढ बड्ढ होत रहा, हमें का मालूम का हो रहा। हमने कि अबे तक नहीं करी, अबे तक नहीं करी, हम दिन से मैडम से पूछे अबे तक नहीं करी, निकली आएंगी निकल आएंगी निकल आएंगी। फिर हती सु 2 बज गए रात में, जब निकाली ने निकाली तो कोई ऑक्सीजन लगा दो मशीन रख दई। तो बस हमने कही हम तो पापा हम उनके पापा जी नहीं आए थे मायके के, सबने पापा को फोन करो तो पापा आए चाचा आए अंकल आए सब लोग आए अंदर गए। तो जो हते वे सुबह कह रहे थे क्यों हमें मजबूर कर रहे तुम गेट लगाने में, कुंडी लगा लेंगी बाहर कर देंगे तुम्हें। तो चाचा जी ने कही कि क्यों मरीज सीरियस है और तुम कुंडी लगा रहे, इतना दिमाग खराब है। बस 10-15 मिनट भाई जो कछु भाव फिर के लगे खत्म हो गए। अच्छा कितने बजे थिएटर के अंदर गई थी ऑपरेशन थिएटर में? 10:01 पे। अच्छा आपको कितने बजे बताया फिर? 2 बजे। 2 बजे रात में? हाँ तो इतनी देर क्या करते रहे डॉक्टर यहाँ पे? डॉक्टर जाने का करत रहे ना तो जान दे रहे अंदर हमारे को। इसने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था कि मैडम ने ऑपरेशन किया? हमें क्या मालूम कि हमें जाने देते हैं अंदर। मैडम आई थी? हमें कोई पता नहीं है कहाँ से हम कहाँ से निकले। बच्चा वो में है वो कांच में, क्या मालूम क्या हालत है। कब हुई थी आपकी बेटी की शादी? हमें तो ध्यान मतलब कितने साल हो गए? उनकी डैडी से पूछ लो। सोनम के साथ में कब से वो भर्ती थी और दिक्कत सर कहाँ कल आई? 7:30 बजे मेरे पास आई थी, ठीक है। 9:45 बजे के करीब हमने उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया, 9:45 या 10 थोड़ा सा टाइम का क्योंकि इतना नहीं रहता है टाइम का, मेरा गड़बड़ हो सकता है 9:45 10:15 11:15 या कुछ इस तरीके से टाइम का मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन उसके 3-3.5 घंटे बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑपरेशन से पहले कुछ निश्चित जांचें होती हैं वो करवाई गई, प्लस हल्का सा उसका कुछ बच्चा कम दिन का था तो एक इंजेक्शन लगता है वो लगवाया गया। उसका सिजेरियन करने के पीछे रीज़न ये था कि पहले 2 ऑपरेशंस थे उसके और सुबह से उसे पेन हो रहा था, तो उसको ऑपरेशन हमने इमरजेंसी में किया। और उस ऑपरेशन के दौरान जैसे ही हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया उसे सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और उस ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए हमने उसकी बच्चेदानी तक भी निकाली और सारे ब्लड के इंतज़ाम किए। लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग का कारण खाली बच्चेदानी के अलावा आसपास के पेशाब की थैली, उससे निकलने वाली जो नसें हैं उसमें से भी ऊजिंग हो रही थी, जिसको हमने पैक करके और जिसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की। मैडम फिर ऐसा कैसे हो गया, फिर कहाँ दिक्कत कई हुई? बार उसकी जब death हो इतना गई? ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट की जो जनरल कंडीशन होती है वो भी बहुत वीक हो जाती है, तो कई बार वो कोप अप नहीं कर पाता है कि इतना सडनली इतना ब्लड लॉस, जैसे धीरे धीरे कोई 4 ग्राम या 5 ग्राम हीमोग्लोबिन में हमारे पास आता है, यानी कि बुखार से ऐसे वो इतनी सीरियस स्टेज में नहीं होता, जैसे कि अचानक से जो हो जाने वाली ब्लीडिंग है वो कई बार ऐसा हर समय नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आप जैसे इस तरह के पेशेंट हर डॉक्टर की लाइफ में 2 या 4 बार मिलते हैं। मैडम एक आरोप और परिजन लगा रहे हैं कि हड्डी विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। आरोप लगाने के पीछे उसका उत्तर ये है कि कैमरे चेक करिए, दूसरा उत्तर ये है कि मैं उपलब्ध थी, तीसरा उत्तर ये है कि मुझे ऑपरेशन करना आता है। मैडम क्या ब्लड नहीं था अपने पास में जो ब्लड का लॉस हुआ? नहीं, ब्लड लॉस का नहीं इशू है, ब्लड लॉस अचानक से हुआ, तो उसमें पहले से ब्लड अरेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही हमने ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, बच्चे के निकलने से पहले ही उसको ब्लड निक लगाते ही, चीरा लगाने 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाते ही सबसे पहले जो बच्चे के पानी की थैली आनी चाहिए उसकी जगह उसकी कनाड़ी और उसके ब्लड की एक बिल्कुल नल की तरह ब्लड आया। मैडम आपने किया ऑपरेशन, ये कंफर्म है? हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों कंफर्म नहीं है? पीड़ित है उनका कहना है कि देखिए अब देखिए, अगर ऑपरेशन थिएटर में 10 लोग अगर मौजूद हैं, रात का समय है, अगर मेरी व्यवस्था के लिए या उपलब्धि के लिए कोई उस समय तो पूरा हॉस्पिटल ही मेरा ओटी के अंदर था, और अटेंडेंट स्वयं ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया, जिसे उससे कंसेंट ली गई ऑपरेशन थिएटर में,
अगर कि मैं इसका ऐसे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें अगर हम सिलाई करके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश के दौरान अगर टाइम लगता है और ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट की हालत गंभीर हो सकती है। तो उस समय मरीज स्वयं मेरी स्वयं उससे बातचीत हुई है। अब उस आरोप, कैमरा तो ओटी के अंदर होता नहीं है, उस आरोप के लिए मैं कुछ नहीं करती। स्वयं मेरी, आपका कहना है कि जो पीड़ित हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सारे के सारे आरोप गलत हैं उनके? अब मैं इसके बारे में गलत सही, मैं तो इतना आपसे उत्तर दे रही हूँ ना कि उन्होंने स्वयं, मेरी वार्तालाप हुई है उनसे जी, स्वयं मैंने हिस्टेक्टमी की और उनको हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, बीच में आई, बीच में बात करी, उनको समझाया। वो तो ब्लड लेने के लिए, क्योंकि मेरा स्टाफ ब्लड अरेंज करा रहा था, ठीक है, तो मैं बीच में आकर के उन्हें एक्सप्लेन करके गई, मैं फिर जाकर के मैंने उसे मैनेज किया। और जब लास्ट में, जब हर चीज़ हम जो हर संभव कोशिश जो कर सकते थे उसके ब्लड को रोकने के लिए करने के बाद, जब मैं ऑपरेशन थिएटर से यहाँ आई तो उससे मैंने बोलते समय, यहाँ की शायद होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खून अरेंज किया गया और कितने पैसे लिए गए उनसे? 11 बॉटल खून लिया गया। पैसे अरेंज कितने किए गए वो आप काउंटर से, क्योंकि मैं ऑपरेशन में इतनी बिजी थी, मैं पैसे का मुझे आप काउंटर से जानकारी ले सकते हैं। ब्लड का अरेंजमेंट तो बरक पैथोलॉजी से हुआ, जो हमने स्वयं कराया, और उसको डोनेशन भी, उसका मतलब डोनेट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उससे ये बोल सकते कि आप 2 ब्लड लेके आइए, क्योंकि वो अरेंज नहीं कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमें पेशेंट सेव करना है, तो हम अपने ही माध्यम से उसके ब्लड को अरेंज किया। मतलब इसके पहले इसका एक बच्चा और वो बच्चा आपका हुआ? मेरे यहाँ हुआ था। वो ठीक था? वो ठीक था। तो अभी जो हुआ है इसमें बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ नहीं, बच्चा स्वस्थ ही, मतलब बच्चा हल्का सा कम दिन का था। तो बच्चे को जिस समय निकाला गया उस समय इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि बच्चा हल्का सा ग्रंट कर रहा था। ग्रंट करने का मतलब है कांखना मीन्स कराना, यानी कि सांस लेने में उसे हल्की सी तकलीफ हो रही थी। तो इमीडिएटली वो नेग्लेक्ट ना हो जाए, हमने उसे अपनी निक्कू में शिफ्ट कर लिया था और बच्चा अब ठीक है। इसके पहले वाला बच्चा कितना क्रिटिकल था? जब बच्चा पहले हुआ था वो क्रिटिकल नहीं था। जरूरी नहीं है कि एक ऑपरेशन के बाद दूसरा, या किसी का पहला ऑपरेशन क्रिटिकल हो जाए तो वो दूसरा भी क्रिटिकल होगा, या पहले 2 बहुत अच्छे से हो जाए तो तीसरा क्रिटिकल होगा, ऐसा कोई। जैसे ऑपरेशन किया आपने, हाँ। आपका कहना है कि अब आपने स्वयं ऑपरेशन किया, अच्छा, इसके लिए प्रमाण क्या देना पड़ेगा कि मैंने क्योंकि इस चीज का प्रमाण कैसे दिया जाए? प्रमाण के तौर पे ऑपरेशन थिएटर में कैमरे नहीं है, पुलिस ने खुद स्वयं देखा है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, ठीक है, जाते समय देखा है, बच्चे का बर्थ टाइम डला हुआ है, और पेशेंट के अटेंडेंट से मेरी खुद बात हुई है। अब और क्या प्रमाण दे दूं? अगर कैमरे ओटी के अंदर होते, क्योंकि फीमेल ओटी के अंदर कैमरे नहीं लगा सकते। ऑपरेशन के पहले ये सारी स्थिति पता नहीं चली? ये पता हजारों, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हर संभव केस में ये पता लगा सके कि इसमें पीपीएच होगा। सर, केजरीवाल अस्पताल में एक ईमानदार ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का मेडिकल नेग्लिजेंस की जांच की गई है, हड्डी के डॉक्टर ने गायनेक ऑपरेशन कर दिया, क्या मामला है? मुकेश राजपूत जो अयोध्यापुरी थाना सिकरी बाजार के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। इस संबंध में इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में कल इनको एडमिट कराया था, डिलीवरी हुई, ऑपरेशन हुआ। आज सुबह जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई है। और जो मुकेश राजपूत के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही की गई है, इसके संबंध में उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और जो जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच बाकायदे सीएमओ साहब के द्वारा पैनल गठित करा के कराई जाएगी। परिजनों ने हंगामा भी किया अस्पताल में। परिजनों का ये कन्फ्यूजन था, जो मैंने बताया ना कि लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इस संबंध में काफ़ी जो मृतका है उसके परिवारीजन यहाँ इकट्ठा हो गए थे। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया, उनको शांतिपूर्वक ढंग से पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने हेतु सब लोग राजी हो गए। थैंक यू।